हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर करते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। वन इज इनर्ट, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करते हैं, और एक इलेक्ट्रोड जो रिएक्टिव होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे बच्चों रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, यहां से हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया एंड लेट द सॉल्यूशन टेकन इनसाइड। हियर वी हैव टेकन मोल्टन सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है दैट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो मोल्टन NaCl है, इट विल फर्निश आयन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। और जैसे ही यहां पर हमने बैटरी का की प्रेस किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव आयन है it will start moving towards negative electrode and the sodium by gaining electron will deposit there. This chloride ion जो कि negative है, this will lose electron and thus it will form chlorine gas. यहां पर बच्चों हमारे पास एक ही सोडियम और एक ही क्लोराइड आयन था, तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कोई संशय नहीं था। There was no confusion because there was only one ion which have to move towards negative electrode and only one which has to move towards positive electrode. Now, if there is more than one ions which are in the electrolytic solution, more than one positive ion or more than one negative ion, then how will find which will reach at cathode and will deposit there, which will lose electron at anode? For that, the criteria is, if we have more than one ions, then the ion having greater value of reduction potential, that will gain electron and will deposit at cathode. And which have lower reduction potential, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई, that will lose electron at anode and thus will accumulate at anode. When it will happen? When there is more than one ion which is participating in the electrolytic reactions. For example, अभी हमने इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन सोडियम क्लोराइड का किया था। अगर हम एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करें, एक्वस का मतलब मीडियम हमारा वाटर है, तो along with this Na plus and Cl minus ion, due to ionization of water, we will also have H plus and OH minus ions in solution. So here we have two positive ions and two negative ions. तो कैथोड पर कौन इलेक्ट्रॉन गेन करने जाएगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। Out of sodium and hydrogen, sodium has a reduction potential of minus 2.71 and hydrogen has 0.00. This one is negative. It means the reduction potential of hydrogen is more. Therefore, sodium will not deposit at cathode. At cathode, hydrogen will gain electron and thus release hydrogen gas. Now, at anode, we have Cl minus and OH minus. So, if we just check their reduction potential,
chlorine has 1.36 and oxygen has 1.23. This oxygen has lower reduction potential, so OH minus ion should lose electron and oxygen gas should produce. मगर बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन लूज करना, द रिएक्शन इज वेरी स्लो. Kinematically it is so much slow, it need extra potential to take place. It needs over potential. तो इसलिए क्या होता है, before it reaches at anode to liberate this oxygen gas or the reaction to occur, Cl minus ion loses electron and chlorine gas evolves at anode. Now the topic is batteries. जब एक या एक से ज्यादा सेल सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं तो बनती है बैटरी. बैटरी यूज करते हैं हम एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगर हम बैटरी को प्रैक्टिकल यूज में लाना चाहते हैं तो सम कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड. जैसे पहला, जो बैटरी आपकी बने, इट शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्ट. हल्की होनी चाहिए, उसको आसानी से कैरी किया जा सके, बहुत बड़ी ना हो, कॉम्पैक्ट फॉर्म उसकी होनी चाहिए. एंड सेकेंडली, जब हम बैटरी को यूज करें तो उसकी वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए. इट्स वोल्टेज शुड रिमेन कांस्टेंट. तो दिस शुड बी द कंडीशन सो दैट द बैटरी कैन बी यूज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस. बैटरी हमारी दो टाइप की हो सकती है. वन इज प्राइमरी एंड अदर वन इज सेकेंडरी. प्राइमरी एंड सेकेंडरी. जो प्राइमरी सेल की बनी हुई है, यानी जो नॉन रिचार्जेबल है, नॉन रिचार्जेबल मीन टू से एक बार अगर यूज हो जाए तो उसे हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते. रिएक्शन अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन. जबकि सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, दे आर रिचार्जेबल. बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल इन द रिवर्स डायरेक्शन वी कैन reverse the reaction and thus it can again be used to generate EMF. In the primary cell, here we have the dry cell which is also called as Leclanché cell. इस Leclanché cell में एक कप है जिंक का जो कि एनोड की तरह एक्ट करता है. At the center we have this carbon rod which acts as cathode. और ये जो कार्बन रॉड है इसको सराउंड कर रहा है MnO2 कार्बन ब्लैक एंड अमोनियम क्लोराइड पेस्ट which acts as electrolyte. जब हम इसको किसी एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट मूव होना शुरू होता है. इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं. ये जो जिंक है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड द रिएक्शन अकर विल बी एनोड जिंक. दिस विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म जिंक 2+ आयन. ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैथोड के पास जाएंगे. कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे. कैथोड पे क्या है हमारे पास, यहां पर ये जो हमारा कैथोड है इसके अराउंड MnO2 सराउंड कर रहा है. अमोनियम क्लोराइड है, कार्बन ब्लैक है. यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन रिएक्शन होगी बच्चों. MnO2 अमोनियम क्लोराइड देगा अमोनियम आयन NH4+ आयन एंड प्लस में इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा, इसको समझने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा तो ये न्यूट्रल हो गया.
MnO2 को हम लिख सकते हैं MnO, और एक और O बचा इसका, उसके साथ NH4 का एक H जोड़ दो, प्लस में NH3. दिस वे यू कैन लर्न दिस रिएक्शन. यानी एनोड पर जिंक आयन डेवलप हो रहे हैं और कैथोड पर अमोनिया गैस. ये अमोनिया इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट करके पोटेंशियल को फॉल कर सकती है. मगर होता क्या है बच्चों, साथ साथ ये जो जिंक आयन एनोड से निकले और अमोनिया जो है जो कैथोड से निकली, ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं. लाइक दिस रिएक्शन इसकी बनी बच्चों. जिंक 2 प्लस 4NH3, that will give zinc NH3 2 प्लस. इस तरीके से अमोनिया एलिमिनेट हो गई और सेल का पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहेगा. सो दिस इज अ काइंड ऑफ सेल in which the reaction occurs only once and the cell become dead after use.